नमस्कार बंधुगण, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज एपिसोड 14 है। इस एपिसोड में हम रसों की संख्या को समझेंगे। आरंभ करते हैं। रसों की संख्या अब 9 के स्थान पर 11 मानी जाती है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, उद्भव, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भांति। प्रत्येक रस के अंग निम्नलिखित है। पहला, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के स्थायी भाव रति है, आलंबन विभाव, उत्तम प्रकृति, गुणारूप संपन्न, चिर सहचार्य से मुक्त, श्रेष्ठ नायक अथवा नायिका। उसका उद्दीपन विभाव, नायक नायिका की वेशभूषा। अनुभाव क्या होगा? स्पर्श, प्रलाप, ये सब। संचारी भाव, मोह, चिंता, लज्जा, जड़ता, ये सब संचारी भाव होगा। दूसरा, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास, आलंबन विभाव, विकृत अथवा विचित्र वेशभूषा, व्यंग भरी वाणी। उद्दीपन विभाव, हास्यास्पद व्यक्ति की हास्य की उद्दीपन करने वाली चेष्टाएं या हास्य मंडली आदि। अनुभाव हो सकता है आश्रय की मुस्कुराहट, आंखों का मिंच जाना, मुंह फैलाना, कपोल का स्फुरित होना, पेट का हिलाना इत्यादि। संचारी भाव, हर्ष, आलस्य, अश्रु, कंप, श्रेय, असूया आदि। करुण रस का स्थायी भाव शोक, आलंबन विभाव उसका विनिष्ट प्रिय व्यक्ति, नष्ट ऐश्वर्य आदि। उद्दीपन विभाव, प्रिय वस्तु की अपने प्रति प्रेम भावना का स्मरण या उसके यश व गुण का स्मरण, प्रिय संबंधी वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण या उसके चित्र आदि का दर्शन। अनुभाव, देव निंदा, भूमि पतन, रुदन, अश्रु, प्रलाप, छाती पीटना, मूर्छा आदि। संचारी भाव, व्याधि, ग्लानि, मोह, स्मृति, दैन्य, चिंता, उन्माद आदि। अगला रस है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध, आलंबन विभाव, विरोधी दल के व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति। उद्दीपन विभाव, शत्रु या विरोधी द्वारा किए गए अनिष्ट काम, अपराध, कठोर वचन आदि। अनुभाव, आंखें लाल होना, भ्रूभंग, कठोर वचन, पुरुषार्थ या शौर्य आदि का वर्णन, गर्जन तर्जन, शस्त्र संचालन, दांत पीसना आदि। संचारी भाव, उग्रता, मोह, मद, स्मृति, गर्व, श्रम, आवेग, ये सब। वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह, आलंबन विभाव, शत्रु, दीन, याचक, तीर्थ, पर्व आदि। उद्दीपन विभाव, शत्रु का पराक्रम, याचक की दीन दशा आदि। अनुभाव, रोमांच, गर्भयुक्त वाणी, दयायुक्त शब्द, आदर सत्कार आदि। संचारी भाव, गर्व, धृति, स्मृति, दया, हर्ष, मद, आवेग इत्यादि। अगला रस भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय, आलंबन विभाव, बाघ, चोर, शून्य स्थान, वन, भयंकर दर्शन आदि। उद्दीपन विभाव, बाघ आदि की भयंकर चेष्टाएं। अनुभाव, कंप, रोमांच, स्वेद, मरण, गदगद स्वर आदि। संचारी भाव, चिंता, दैन्य, त्रास, आवेग, शंका, ग्लानि इत्यादि। अगला रस विभत्स रस। स्थायी भाव भय। विभत्स रस का स्थायी भाव भय, आलंबन विभाव, शमशान, शव, चर्बी, सड़ा हुआ मांस, दुर्गंध युक्त पदार्थ, घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं। उद्दीपन विभाव, घृणा उत्पन्न करने वाली गंदी और अरुचिक वस्तुओं की दुर्गंध, घृणास्पद व्यक्तियों की चेष्टाएं, गंदी वस्तुओं में कीड़े पड़ना, मक्खियों का भिनभिनाना। अनुभाव, आंखें मिचलाना, मुंह फेर लेना, थूकना, नाक सिकोड़ना, कंप, रोमांच आदि। इस संचारी भाव, व्याधि, आवेग, मोह, जड़ता, चिंता इत्यादि। अद्भुत रस का स्थायी भाव, विस्मय या आश्चर्य,
आलंबन विभाव अलौकिक असाधारण वस्तु अथवा ऐसी ही घटना व दृश्य। उद्दीपन विभाव वस्तु की विलक्षणता, अलौकिक घटना की आकस्मिकता, ऐसी विलक्षण वस्तुओं का देखना या सुनना। अनुभाव आंखें फोड़ना, आंखें फाड़कर देखना, मुंह पर घबराहट, मुख खोले रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना इत्यादि। संचारी भाव जड़ता, दैन्य आवेग, तर्क हर्ष, शंका चिंता आदि। अगला है शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद, आलंबन विभाव संसार की निस्वरता का ज्ञान, आत्म तत्व का बोध, परगार्थ, मोक्ष या आत्मानंद। उद्दीपन विभाव ऋषियों के आश्रम, तीर्थ स्थान, साधु नमागम, शास्त्रों का अनुशीलन, एकांत, सांसारिक झंझट आदि। अनुभाव संसार के दुख को देखकर कातर होना, झंझटों से घबराकर संसार त्यागना। संचारी विभाव हर्ष, विबोध, स्मरण, गति, उद्वेग, ग्लानि, दैन्य आदि। वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव पुत्र विषयक रति, आलंबन विभाव बालक या शिशु, उद्दीपन विभाव बालक की चेष्टाएं, उसका खेलना कूदना, अनेक प्रकार के कौतूहल करना आदि। अनुभाव पुलक, रोमांच, मसलता आदि। संचारी भाव हर्ष, गर्व, आवेग, जड़ता, चिंता, विषाद आदि। अंतिम जो रस है वो भक्ति रस है। इसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति, आलंबन विभाव ईश्वर, राम, कृष्ण, अवतार आदि। उद्दीपन विभाव ईश्वर की अलौकिक शक्तियां, अद्वितीय गुण भक्तियों की सत्गन, ईश्वर की अलौकिक शक्तियां, अद्वितीय गुण भक्तों का सत्संग, सगुण रूपों का सौंदर्य। अनुभाव नेत्रों का खिल जाना, वाणी का गदगद हो जाना, रोमांच आदि। संचारी भाव हर्ष, गर्व, निर्वेद, मति आदि। अगला एपिसोड अन्य विषय पर रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।